साउथ डायरेक्शन फेम और रिलैक्सेशन की डायरेक्शन है। अगर साउथ वेस्ट डायरेक्शन बिल्कुल ठीक हो गई तो बहुत जल्दी लाइटनिंग स्पीड से ही कैन गेट हिज पार्टनर। तो मतलब अगर हम जितना भी मैनिफेस्ट कर लें, गलत डायरेक्शन है तो उल्टा होगा हमारे साथ। मैनिफेस्टेशन के 3 कंपोनेंट्स हैं, एफर्मेशंस, विजुअलाइजेशंस, विजन बोर्ड्स। इतने लोग विजन बोर्ड्स बना रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं कहाँ लगाना है, किससे क्या चीज़ अच्छी होगी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, वो कहता है कि आप जिस तरह की थिंकिंग और फीलिंग में रहते हैं, आप उसी तरह के पीपल, इवेंट और सर्कमस्टांसेस को अट्रैक्ट करते हैं। हाय, नमस्कार, मैं हूँ अनन्या मलिक। आज मेरे साथ गिरेंद्र भारती सर हैं, जो वास्तु एंड एनर्जी एक्सपर्ट हैं। सर, हमने सुना है मैनिफेस्टेशन ड्रीम्स को रियलिटी में कन्वर्ट करती है, पर इस मैनिफेस्टेशन के प्रोसेस में ना कोई फेल हो जाता है या कोई कर ही नहीं पाता, वो गिव अप कर देता है। तो वास्तु मैनिफेस्टेशन में क्या हेल्प करती है कि हम ठीक तरीके से कर सकें इसे? एक्चुअली वास्तु एक ऐसा मिसिंग सीक्रेट है जो लोगों को पता नहीं है। इसलिए अगर 10 लोग करना शुरू करते हैं मैनिफेस्टेशन, तो उसमें से 2 की पूरी होती है और 8 लोग छोड़ ही देते हैं थोड़े ही दिनों के बाद। सही बात है। तो इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जनरली क्या होता है, जो मोस्टली लोग सीक्रेट किताब पढ़कर इसमें आते हैं और वो बुक को पढ़ते हैं, उसके बाद जो भी सोचते हैं वो हो जाता है। लेकिन जब दूसरी बार करते हैं तो नहीं होता, फिर वो किताब फेंक देते हैं, फिर वो छोड़ देते हैं। तो इसमें जो मिसिंग कंपोनेंट है दैट इज वास्तु। व्हाई? आप देखिए, मैनिफेस्टेशन के 3 कंपोनेंट्स हैं। नंबर 1 एफर्मेशंस, नंबर 2 विजुअलाइजेशंस, नंबर 3 विजन बोर्ड्स। तो मैं सबसे पहले अगर विजन बोर्ड्स की बात करूं, तो विजन बोर्ड कौन सी डायरेक्शन में लगाया गया है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। मैंने देखा है, अब नया साल है, इतने लोग विजन बोर्ड्स बना रहे हैं, पर वो रूम में ऐसे ही रख देते हैं। उन्हें पता ही नहीं कहाँ लगाना है, किससे क्या चीज़ अच्छी होगी। आप इसमें प्लीज़ सर बताइए। जी, सबसे इंपॉर्टेंट डायरेक्शन है वेस्ट डायरेक्शन, किसी के भी घर की। वो गेन्स और प्रॉफिट्स की डायरेक्शन है। अच्छा। तो आपको कुछ भी प्राप्त करना है, आपको कुछ भी गेन चाहिए, तो आपको क्या करना है, अपना जो विजन बोर्ड है वो आपको वेस्ट डायरेक्शन में लगाना चाहिए। उस विजन बोर्ड के ऊपर आपको उन सारी चीज़ों की पिक्चर्स लगानी चाहिए जो भी चीज़ें आप अपनी लाइफ में अचीव करना चाहते हैं। वो एक ओके। कार भी हो सकती है, वो कोई पार्टनर भी हो सकता है, वो कोई नया होम भी हो सकता है। और जब आप उसको वेस्ट डायरेक्शन में लगाते हैं तो इसके पूरे होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। एक डायरेक्शन से ही हम अपनी ड्रीम्स रियलिटी को टच कर सकते हैं। ऑफ कोर्स अनदर इंपॉर्टेंट थिंग कि मैनिफेस्टेशन की जो प्रैक्टिसेस हैं वो सबसे ज़्यादा ये बोलती हैं कि जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है वो कहता है कि आप जिस तरह की थिंकिंग और फीलिंग में रहते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, आप उसी तरह के पीपल, इवेंट और सर्कमस्टांसेस को अट्रैक्ट करते हैं। तो ओके। अगर आप अंदर से खुश नहीं है तो आपको बाहर उन चीज़ों को अट्रैक्ट करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी जो आप चाहते हैं, जिनको मिलने के बाद आपको खुशी होगी। तो वास्तु एक ऐसी चीज है जो आपको आपकी लाइफ में खुशी देने का काम करता है। तो जितना ज्यादा अच्छा आपके घर का वास्तु होगा, उतनी हैप्पीनेस आपकी लाइफ में होगी, उतने ज्यादा चांसेस होंगे कि आप अपनी लाइफ में वो मैनिफेस्ट कर पाओ जो आप चाहते हो। दैट इज़ वेरी वेल सेड सर। आपने एफर्मेशन की भी कुछ बात करी थी। अब हम सब सुबह उठते हैं और हम अपनी लाइफ की वो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हम पाना चाहते हैं ना, वो सुबह उठ के वो वर्ड्स बोलते हैं कि हम ये करना चाहेंगे, वो करना चाहेंगे। उसमें भी सही डायरेक्शन इम्पोर्टेंट है? बिल्कुल। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट डायरेक्शन है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, क्योंकि वो एक ऐसी डायरेक्शन है जो हमारे ब्रेन को गवर्न करती है। तो अगर किसी की नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में कोई स्टोरेज है, कोई टॉयलेट है, किसी भी तरह से वहाँ पर इम्बैलेंस है, तो आप कितनी भी एफर्मेशंस दोहरा लो, आप करोगे तो अपने ब्रेन से ही, अपने माइंड से ही। तो अगर अच्छा। वहाँ पर कॉन्टेमिनेशन है आपके नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, तो वो आपको प्रॉब्लम करेगा। इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है, सबसे पहले अपने नॉर्थ ईस्ट को आप बैलेंस करें, और उसके बाद आप एफर्मेशंस अगर बोलेंगे, और वो भी किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में बैठकर, तो डेफिनेटली वो बहुत जल्दी एक्चुअलाइज हो जाएगी। पर सर अगर गलत डायरेक्शन में है, तो इसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है हम पे? मैं आपको बताता हूँ कि आपकी जो भी एफर्मेशंस हैं या विजुअलाइजेशंस हैं, आप जो भी मैनिफेस्टेशन करना चाहते हैं, इसका एक छोटा सा एग्जांपल है। कोई आदमी बीमार है, हुँ। वो चाहता है कि मैं हेल्दी हो जाऊं, हाँ जी। तो वो किसी भी डायरेक्शन में बैठकर हेल्थ के लिए एफर्मेशंस करेगा, विजुअलाइजेशंस करेगा, विजन बोर्ड पे एक अपनी हेल्दी फोटो लगाएगा। लेकिन अगर जो वास्तु के हिसाब से हेल्थ का जोन है, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट, अगर वहाँ पर कोई टॉयलेट आ गया, अगर वहाँ पर कोई किचन आ गई, अगर वहाँ पर किसी ने रेड कलर लगा दिया या कोई स्टोरेज बना दी, तो वास्तु के निगेटिव जोन होने की वजह से वो कितनी भी मैनिफेस्टेशन प्रैक्टिसेस कर ले, वो जल्दी से ठीक नहीं होगा।
और इसकी बजाय अगर वो वास्तु के जोन को बैलेंस कर लेता है और उसके साथ में मैनिफेस्टेशन प्रैक्टिसेस करता है, तो हम्म। 1000 टाइम ज़्यादा पावरफुल वो काम करेगी और वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। तो मतलब अगर हम जितना भी मैनिफेस्ट कर लें, गलत डायरेक्शन है तो उल्टा होगा हमारे साथ। ये बिल्कुल ऐसे समझो आप कि आपके पास कोई कार है और हम्म। आपने एक पैर से अपना एक्सीलेटर दबा रखा है और आपने एक पैर से ब्रेक को दबा रखा है, तो आप सोचिए कार आपकी कहाँ जाएगी? उसका जाने ही नहीं वाली उसके कहीं। इंजन का क्या हाल होगा? द सेम कंडीशन वी डू, जिस समय हम लोग एफर्मेशंस भी कर रहे हैं, लेकिन जिस चीज को हम चाहते हैं उससे रिलेटेड जो जोन है वास्तु का, वो हमने खराब कर रखा है। फिर तो कुछ हो ही नहीं सकता। जी, तो इसीलिए वास्तु का कंसर्न जो जोन है वो अगर ठीक है, जैसे किसी को रिलेशनशिप अट्रैक्ट करनी है अपनी लाइफ में, तो हम्म। अगर उसके साउथ वेस्ट में कोई प्रॉब्लम है, इम्बैलेंस है वास्तु के हिसाब से, तो वो कितने भी एफर्मेशंस कर ले, उसको रिलेशनशिप को अट्रैक्ट करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आएंगी। लेकिन अगर साउथ वेस्ट डायरेक्शन बिल्कुल ठीक हो गई और साथ में उसने एफर्मेशन, विजुअलाइजेशंस और विजन बोर्ड का यूज कर लिया, तो बहुत जल्दी लाइटनिंग स्पीड से ही कैन गेट हिज पार्टनर इन हिज लाइफ। दैट इज सो गुड सर। मैनिफेस्टेशन का आपने इतना अच्छा बताया सर, पर लोग मेडिटेशन भी कर रहे हैं, वो इतनी देर बैठते हैं, ध्यान लगाते हैं, पर वो मेडिटेट कर ही नहीं पा रहे सर। इसका वास्तव में क्या रोल है? इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। मैं सबसे पहले बात करूंगा साउथ डायरेक्शन की। साउथ डायरेक्शन से बहुत लोग डरते हैं। डरते हैं साउथ यस, से? क्योंकि साउथ इज द डायरेक्शन ऑफ मार्स, मंगल की डायरेक्शन है। तो लोग हम्म। कहते हैं जो दक्षिण दिशा है ये तो, क्योंकि वो साउथ वेस्ट के पास है जो यम की दिशा होती है, तो उन्हें बहुत डर रहता है कि साउथ डायरेक्शन में नहीं होना चाहिए। साउथ डायरेक्शन फेम और रिलैक्सेशन की डायरेक्शन है, तो उस डायरेक्शन में बैठकर अगर मेडिटेशन किया जाता है, वो भी नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट की तरफ फेस करके, तो वो बहुत जल्दी फलित होता है। सेम वे आपको नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन का भी ध्यान रखना है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन आपकी कॉस्मिक एनर्जी को रिप्रेजेंट करती है, यानी नेक टू हेड का जो एरिया है वो नॉर्थ ईस्ट से गवर्न होता है। तो मेडिटेशन तो आप ब्रेन और माइंड से ही करेंगे। तो हम्म। अगर वहां पर किसी भी तरह का इम्बैलेंस है, उसको आप ठीक रखें, वहां पर एक बुद्धा की पिक्चर को या फोटो को या एक मूर्ति हल्की सी लगाएं, तो आपको अपने मेडिटेशन में बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला वो एनर्जी शिफ्ट हो है, जाएगी। एनर्जी शिफ्ट हो जाएगी। ओके सर, आपने बहुत अच्छा समझाया मेडिटेशन, मैनिफेस्टेशन दोनों का, और एफर्मेशंस, विजन बोर्ड हमारी लाइफ में कितनी हेल्प करती हैं, और हमारी पर्सनल लाइफ, रिलेशनशिप्स, हेल्थ कितना मैटर करता है इसमें, और डायरेक्शंस का क्या रोल है। तो हम ऐसी और बातें, ऐसे और क्वेश्चन जो आप सबकी लाइफ से रिलेट करते होंगे, अगले और एपिसोड्स में लाते रहेंगे। अगर आपको कोई भी क्वेरीज हैं, वो आप हमें भेजिए, गिरीन्द्र भारती सर उन सब का रिप्लाई करेंगे। थैंक यू। वास्तु विजडम से कनेक्टेड रहिए।